वोटर अधिकार यात्रा 16वें दिन भी जारी रहा और ये अधिकार यात्रा के जरिए राहुल और उनकी वोटर अधिकार यात्रा लगातार सुर्खियां बनाए रखा। गांधी से अंबेडकर तक की उनकी यात्रा में देश में विपक्ष के कई बड़े नेता शामिल हुए, जिससे संदेश गया कि बीजेपी और एनडीए के खिलाफ विपक्ष एकजुट है। रिपोर्ट देखिए। वोटर अधिकार यात्रा के जरिए बिहार की चुनावी परिक्रमा पूरी करने के बाद राहुल ने पटना में पद यात्रा की। महागठबंधन का ये वोटर अधिकार मार्च पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान से शुरू होकर पटना हाईकोर्ट के लिए निकला, लेकिन पटना के डाक बंगले चौराहे पर ही पुलिस ने रोक दिया। राहुल गांधी ने इस यात्रा को गांधी से अंबेडकर तक का नाम दिया था। महाराष्ट्र में एनसीपी, कांग्रेस पार्टी और शिवसेना से चुनाव चोरी किया गया था। ये 100% सच है। तकरीबन 1 करोड़ नए वोटर लोकसभा चुनाव के बाद वोटर लिस्ट में जोड़े जाते हैं, बढ़ाए जाते हैं। नए वोटर आके वोट करते हैं। हमारे गठबंधन का जो वोट था, जितना हमें लोकसभा में मिला उतना हमें विधानसभा में मिला, 1 वोट कम नहीं हुआ। और सारे के सारे नए वोट बीजेपी के अलायंस के खाते में गए। लोकसभा हम जीते, विधानसभा में हमारी पार्टियां तीनों के तीनों मजबूत पार्टियां साफ हो गई। क्यों? क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने और बीजेपी ने मिलकर वोट चोरी की। लोग कुछ नहीं, 2 भाजपाई लोग इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर के चाहते हैं इस लोकतंत्र की जननी से लोकतंत्र को ही खत्म कर दिया जाए। अब आप लोग बताओ, बिहार के क्या लोकतंत्र को खत्म होने देना है? क्या संविधान कम होने देना है? आप बताओ, लोकतंत्र चाहिए कि राजतंत्र चाहिए? ये भाजपा के लोग, इन लोग दिमाग घुटने में है। ये लोग चाहता है कि बिहारी लोग को ठग ले। ये मोदी जी चाहते हैं फैक्ट्री लगे गुजरात में, अब विक्ट्री चाहिए बिहार में। ऐसा होगा क्या? ऐसे ठग लोगों को ये बिहार की जनता उड़ती चिड़िया को हल्दी लगाना जानती है। मिलता है रिस्पॉन्स, क्यों नहीं मिलेगा? मतलब रिस्पॉन्स राहुल गांधी ढूंढेंगे तो रिस्पॉन्स क्यों नहीं मिलेगा? मगर वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। देयर इज अ 2 डिफरेंट थिंग, रिस्पॉन्स मिलना और वोट में कन्वर्ट होना। वोट में कन्वर्ट नहीं होगा, क्योंकि जब तक राहुल गांधी जी आरजेडी के साथ रहेंगे तब तक कांग्रेस का वोट बैंक नहीं बढ़ने वाला। और आज ठीक है, सब लोकतांत्रिक व्यवस्था में हर एक पॉलिटिकल पार्टी को घूमना चाहिए, लेकिन हम तो जब से कांग्रेस में तब से कह रहे हैं, जब से आप छोड़िएगा नहीं, इतना मेहनत अगर आप अकेले करिएगा और आप घूमिएगा तो मतलब आने वाले समय में बिहार में कांग्रेस को बेटर रिस्पॉन्स मिलेगा। बिहार का सीएम बिहार की जनता तय करेगी और बिहार के गठबंधन के नेता मिलके जो भी फैसला लेंगे उसका हम समर्थन करेंगे। अभी चर्चाएं चल रही हैं, जैसे ही कोई अंतिम निर्णय होगा तो आपको ज़रूर बता दिया जाए। सीट का बंटवारा कब तक होगा? आज तो समापन हो रहा है। यात्रा की वजह से थोड़ी सीटों के बंटवारों की बातचीत होल्ड पे थी। अभी दोबारा तेज़ी से हम शुरू करेंगे और उम्मीद है कि समय रहते रहते अच्छे माहौल में हम इस काम को पूरा कर लेंगे। देश भर में विपक्ष के बड़े नेताओं के शामिल होने की वजह से प्रशासन ने यहाँ सुरक्षा की बेहद कड़ी व्यवस्था की थी। सुरक्षा कर्मियों ने गांधी मैदान को अपने कब्जे में ले लिया और डॉग स्क्वाड की टीम को भी तैनात किया। कार्यक्रम में बेहद खास रहा झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी, जिन्होंने सत्ता पक्ष पर जोरदार निशाना साधा। हम आप लोगों से ये अपील करने आए हैं कि ये जो वोट है, ये वोट किसी पार्टी का नहीं है, ये वोट देश का वोट है। और इस वोट के माध्यम से देश, संविधान बचता है, टूटता है। आज दुर्भाग्य से 2014
में कुछ चालाक चतुर लोगों ने धन बल के पर सत्ता हासिल कर लिया है और 2014 से जिस तरीके से इस देश को इन लोगों ने तबाह किया है, आज नहीं चेते तो फिर आपको दोबारा कभी चेतने का मौका नहीं मिलेगा। वोट का चोरी क्या डकैती की जा रही है। जो भी इधर विगत मुझे लगता है 2 सालों में चुनाव हुए हैं वो सभी फर्जी हैं, गलत तरीके से सरकार बनाई गई है, वोट की चोरी करके बनाई गई है। उसी के खिलाफ, उसी मुद्दे के खिलाफ एक आंदोलन, एक यात्रा शुरू हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ से। आज हमारे नेता उस समापन समारोह में शिरकत कर रहे हैं और हेमंत सोरेन का शिरकत करने का मतलब आप समझ सकते हैं। सर्वाधिक लोकप्रिय मुख्यमंत्री, एक ऐसा मुख्यमंत्री जो तानाशाही ताकतों के सामने सीना ठोक कर खड़ा होने का मादा रखता है, निश्चित रूप से अलग फिजा होगी। देखिए, इंडी गठबंधन में जब मुख्यमंत्री झारखंड भी है, ये पटना जाए या दिल्ली जाए क्या फर्क पड़ता है। ये देश के जितने इंडी गठबंधन वाले हैं ये सारे के सारे चोर चोर मुसेरे भाई हैं और कांग्रेस तो खानदानी चोर है, हर मामले में चोर है, आर्थिक रूप से भी चोरी करने वाला है और वोट चोरी का इसका पुराना इतिहास है। 17 अगस्त रोहतास से शुरू होकर राहुल की यात्रा में तेजस्वी यादव, दीपांकर भट्टाचार्य, अखिलेश यादव, स्टालिन तक तमाम नेता शामिल हुए। सिवाय ममता बनर्जी और अरविंद केजरीवाल के समूचा विपक्ष राहुल और कांग्रेस के साथ नजर आया। सवाल यही है कि क्या राहुल के मार्च से बिहार में कांग्रेस को क्या कोई जमीन हासिल होगी। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज। चलिए, हमारे साथ हमारे सहयोगी मरगूब पटना से जुड़ रहे हैं, उनसे कुछ समझ लेते हैं। मरगूब, 3 चीजें इस पूरे प्रकरण में जो हमने रिपोर्ट दिखाया अपने दर्शकों को, इस रिपोर्ट में 3 चीजें महत्वपूर्ण रहा। तेजस्वी कह रहे हैं लोकतंत्र से चलेगा, गुंडाराज नहीं चलेगा। लाठी तंत्र तो इन्हीं के शासनकाल में 15 साल की जनता ने देखा है, गोलियों का शासनकाल इन्हीं के बिहार के लोगों ने देखा है। दूसरा बयान उनका था इनका दिमाग घुटने में है। बिहार की जनता क्या भूल गई है, एक पैर पे खड़े हो जाओ, पूरा यादव समुदाय एक पैर पे खड़ा हो गया। आज तेजस्वी तीसरी बात कह रहे हैं कि इनका दिमाग घुटनों में है, यानी बीजेपी। और चौथी बात तो जो हेमंत सोरेन कर रहे थे 2014 के बाद से ही यहाँ लूट हो रही है, गलत तरीके से है, तो इनको तो पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि अभी हाल ही में साल भर पहले मुख्यमंत्री बनकर आए हैं, उसी वोट, उसी जनता, उसी चुनाव आयोग के माध्यम से। देखिए, आपने तेजस्वी यादव की बात की और हेमंत सोरेन की बात की। राजनीतिक बातें होती हैं और बहुत तरह की बातें होती हैं, और अगर आप फ्लैशबैक में भी जाएंगे तो हर दल का नेता बहुत कुछ बोलता है, लेकिन आज का जो भाषण हुआ इंडिया गठबंधन के लोगों का, उसमें अगर सबसे ज़्यादा धारदार और सबसे ज़्यादा भाजपा पर प्रहार किसी ने किया तो हमारे नज़र में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। उनका भाषण निश्चित तौर पर इतना कड़ा होगा, शायद भाषण देने से पहले मैंने भी नहीं सोचा था। तेजस्वी यादव का भाषण तो कड़ा होना स्वाभाविक है, चूँकि वो कहते हैं कि हम बीजेपी के खिलाफ ही लड़े हैं, बीजेपी के खिलाफ ही रहेंगे। लेकिन जिस तरीके से आज इंडिया गठबंधन ने एक शक्ति प्रदर्शन किया, राजनीतिक बातें बहुत होती हैं दीपक, भाजपा के लोग भी बोलते हैं, जदयू के लोग भी बोलते हैं, बीजेपी के लोग भी बोलते हैं, राजद के लोग भी बोलते हैं, कांग्रेस के लोग भी बोलते हैं, लेकिन सवाल सीधा था कि हेमंत सोरेन ने एक और बात कही जो आपने नहीं सुना। कहा कि पूरे भारत की सरकार बर्खास्त होइए और फिर उसी वोटर लिस्ट के माध्यम से चुनाव कराइए। वोटर लिस्ट पुनरीक्षण के बाद पूरे भारत में, उन्होंने अपने बारे में भी कहा, उस शायद शब्द को आपने नहीं सुना ठीक से, वो बात का शब्द लाइन था कि पूरे भारत की सरकार को बर्खास्त कीजिए और वोटर लिस्ट पुनरीक्षण पूरे भारत में कराइए और उसी वोटर लिस्ट से सरकार बनाइए। अगर हिम्मत है तो भारत की सरकार बर्खास्त करे सबको, खुद भी बर्खास्त हो। आज समापन था, एक शक्ति प्रदर्शन दिखाया गया। ममता बनर्जी नहीं आई, ये बात सही है, उनके तरफ से यूसुफ पठान और एक और सांसद आए थे।
इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी नहीं है, ये पहले से क्लियर है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में हम लोगों ने अलग चुनाव लड़ा तभी हम लोगों ने कहा कि लोकसभा चुनाव के बाद ये गठबंधन खत्म हो गया। अब दूसरा सवाल है दीपक कि कितना फायदा होने जा रहा है महागठबंधन को। दूसरा, तीसरा, क्या राहुल गांधी ने कांग्रेस की जमीन तैयार कर दी है? आने वाले 5 सालों के बाद कांग्रेस को इसका एक बड़ा स्विंग मिलने वाला है, यह भी एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन इस चुनाव में जो राजनीतिक टीकाकार का कहना है, मेरा नहीं कहना है, आपका कहना नहीं, कि राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा ने कांग्रेस के संगठन में एक मजबूती लाई है और युवाओं में एक जोश गया है। भूलना नहीं चाहिए, ये वही युवा हैं जिन्होंने जात धर्म से ऊपर उठकर तेजस्वी यादव को लगभग मुख्यमंत्री बना दिया था। अगर 6 सीटों का फासला नहीं होता, जिसमें से 5 सीट AIM की सीमांचल में थी, ये वही युवा, उन्होंने उस समय न तो जात देखा, न धर्म देखा, न कम्युनिटी देखी, और तेजस्वी यादव को उसी नौकरी और रोजगार शिक्षा पर वोट कर दिया था। तो कई सवाल हैं जो वोट अधिकार यात्रा छोड़ गया है। इन सवालों का जवाब विधानसभा चुनाव के दौरान और रिजल्ट के बाद मिलेगा। लेकिन इतना जरूर है दीपक, वोट अधिकार यात्रा में मैं भी कई जगह गया था, पटना में आज सुबह अपने सहयोगी के साथ लगातार मैं लगा था। इतना जरूर है कि लोगों में एक मैसेज देने की इंडिया गठबंधन ने कोशिश की है, और वो मैसेज अगर 100% सफल नहीं हुआ तो 5% सफल जरूर हुआ। और 5% अगर सफल कोई मैसेज होता है तो उसका वोट स्विंग भी होता है। ये राजनीतिक टीकाकार मानने मैं नहीं कह रहा हूँ। तो आने वाले दिनों में इसका फायदा इंडिया गठबंधन को होगा, ये इंडिया गठबंधन के लोगों का दावा है। हालांकि सत्ता पक्ष ये जरूर कह रहा है कि जन समर्थन है, लेकिन ये वोट का नहीं। शब्द सुनिएगा आप, जन समर्थन है, लोग आ रहे हैं, भीड़ है, मैं भी मान रहा हूँ कि भीड़ है, लेकिन वोट में कन्वर्ट नहीं होगा। ये कौन जानता है? नहीं भी हो सकता है। अगर होगा तो स्विंग होगा, मैं आपको भी बता रहा हूँ, और ये जबरदस्त स्विंग होगा। हारेगा जीतेगा कौन, वो तो खैर बिहार की जनता तय करेगी। लेकिन राहुल गांधी के वोट अधिकार यात्रा ने एक छोटी यात्रा जरूर की है बिहार में, लेकिन एक बड़ा मैसेज देने की कोशिश की है। कितना सफल होगा, चलिए, और जो वादे तेजस्वी यादव ने किए हैं वो कितना बिहार की जनता मानेगी। ठीक है। और एक हाइड्रोजन बम भी आने वाला है, राहुल गांधी ने आज घोषणा कर दिया, उसका कितना प्रभाव पड़ेगा ये आने वाला समय बताएगा। दीपक, चलिए ठीक है, मेरे को तमाम जानकारी देने के लिए, बातचीत करने के लिए शुक्रिया आपका। तो आपको बता दें कि अब राहुल गांधी की वोटर अधिकार यात्रा खत्म हो गई। अब इसका असर क्या होता है, बिहार की जनता किस तरीके से राहुल गांधी को लेती है। हालांकि 30-35 साल हो गए कांग्रेस को तो सिरे से खारिज करते रही, RJD को खारिज करते रही। अब देखना होगा इस बार नीतीश के सामने क्या टिक पाते हैं।